चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। ये चैप्टर हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। मेंसुरेशन सेम फार्मूला जो वहाँ पर यूज़ किए थे वही फार्मूले से देखते हैं एक बार क्या थे फार्मूले। पहला है फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? देखो बाजू में शेप बना हुआ है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। बॉक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसमें जो लेंथ है ये लेंथ होगा सामने वाला, ये साइड वाला क्या हो गया ब्रेथ, और जो ऊपर जा रहा है उतना तरह क्या रहेगा हाइट। तो ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो बॉक्स में क्या होता है, तीनों चीज़ अलग अलग होता है। लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी और हाइट अलग होगी। तो इसको बोलेंगे अपन क्यूबॉइड, मतलब एक क्लोज बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है अलग अलग, उसको बोलेंगे अपन क्यूबॉइड। तो वर्टिकल सरफेस एरिया या फिर उसको लैटरल भी बोलते हैं। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब वर्टिकल मतलब जो वर्टिकल मतलब सीधा जो खड़ा है। तो यहाँ पर खड़ा कौन सा है? ये वाला पार्ट जो खड़ा है, ये साइड का पार्ट, ये सामने वाला दीवार और ये पीछे वाला दीवार, ये चार जो पार्ट है जो खड़े खड़े, उसको बोलेंगे अपन वर्टिकल सरफेस एरिया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2h ब्रैकेट में L+B। टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे तो ये चारों तो आ जाएंगे, प्लस ऊपर का एक पार्ट और नीचे का एक पार्ट। टोटल क्या हो जाएगा? 2 इंटू ब्रैकेट में LB+BH+LH। फिर उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उसका कैपेसिटी कि उसके अंदर कोई भी चीज़ कितना आ सकता है। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? L×B×H। सेम फिर क्यूब के लिए। क्यूब क्या है? क्यूबॉइड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। उसमें LBH तीनों अलग लगते हैं। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी क्या जाएंगे सेम, तो उसको बोलेंगे L। ये भी L और ये भी क्या हो जाएगा L। मतलब क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर लैक बॉक्स बन जाएगा। तो उसमें वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है 4L², और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L²। वर्टिकल में सिर्फ खड़े वाले पार्ट आते हैं और टोटल में सब। वॉल्यूम उसका भी कितना होता है? L3। वॉल्यूम मतलब उसका कैपेसिटी। थर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर जैसे अभी ये पेन का शेप है, कौन सा शेप है? ये सिलेंड्रिकल शेप है, लंबा और थोड़ा सा गोलाकार। तो गोल होता है और लंबा होता है ना, तो जो लंबा है उसको क्या बोलेंगे? उसका हाइट h, और जो सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस बनेगा उसको बोलेंगे अपन r। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो साइड का पार्ट दिख रहा है, ये साइड वाला पार्ट, ये इतना साइड का पार्ट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे तो 2πr ब्रैकेट में r+h। वॉल्यूम πr²h। ये सारे फॉर्मूले हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। अगला शेप है कोन का। कोन कैसा होता है? आइसक्रीम का कोन देखा है, सेम वैसा ही है। इसमें क्या होता है? रेडियस, जो सर्कल पार्ट है उसका रेडियस, टोटल इसका हाइट कितना है वो h, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। और एक होता है तिरछी ऊंचाई, मतलब स्लांट हाइट बोलते हैं इसको। स्लांट हाइट क्या होता है? L। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास √h² + r²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr/l। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बोलेंगे तो πr ब्रैकेट में L+r। कर्व बोलेंगे खाली ये कर्व वाला पार्ट, टोटल बोलेंगे तो कर्व पार्ट भी प्लस नीचे का फ्लैट पार्ट भी। वॉल्यूम 1/3 πr²h। अगला शेप है स्फीयर का। स्फीयर सबने देखा है, बॉल का शेप देखा है, बॉल, उसमें सिर्फ रेडियस होता है। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर जितना भी टोटल सरफेस एरिया सब तो कर्व ही है ना, बॉल तो पूरा गोलाकार ही होता है ना। तो उसमें ना कर्व है ना टोटल है, सिर्फ क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। और वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी 4/3 πr3। अगला फॉर हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर मतलब आधा। नींबू को काट दो बीच में से, क्या बचता है तुम्हारा? आधा स्फीयर बचता है ना, आधा बॉल देखा काटा हुआ, सेम वैसे ही हेमिस्फीयर। तो उसमें क्या है? कर्व सरफेस एरिया सिर्फ नीचे का पार्ट, ये वाला पार्ट 2πr²। अगर टोटल बोलेंगे तो ऊपर का फ्लैट पार्ट भी आ जाएगा, तो 2πr + 1πr² तो 3πr²। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 πr3। तो ये सारे फार्मूले 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने। अब इसका यूज़ करके हमको चैप्टर सॉल्व करना है। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter। क्या बोला है?
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के लिए बोला है तो फॉर कोन अपने को रेडियस दिया है 1.5 और परपेंडिकुलर हाइट मतलब h दिया है 5। वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 वैसे का वैसे ही। पाई के दो वैल्यू होते हैं, एक 22/7 और एक 3.14। तो मैंने बताया था कि जब भी डेटा में अगर 7 का मल्टीपल होगा तो क्या लेना 22/7। तो 7 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर की क्या लेंगे, पाई का वैल्यू 3.14। आर मतलब 1.5 का स्क्वायर, एच मतलब 5। स्क्वायर था तो उसको मैं 2 बार लिख दूंगा। अब ये 1.5 और 3 से कैंसिल होगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और पॉइंट एक के बाद था इसलिए एक के बाद पॉइंट आ गया। बच गया 3.14 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5। तो 3.14 का 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1.57 इंटू 15 इंटू 5 75। पॉइंट एक के बाद था इसलिए एक पॉइंट लगा दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11.775 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम था। जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इसका जो यूनिट है वो किस में आएगा, क्यूब में। एरिया के लिए स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब स्पीयर बोल दिया तो फॉर स्पीयर डायमीटर दिया है हमको 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा उसका आधा 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 आर, पाई का वैल्यू 3.14 लिया मैंने, आर का वैल्यू 3 दिया था तो 3 का क्यूब है तो 3 टाइम 3 आ जाएगा। तो एक 3 कैंसल, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 12.56 तो 3 इंटू 3 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या मिल जाएगा अपने को 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आ गया, वॉल्यूम था ना इसके लिए क्यूब। कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला लगाकर वैल्यू पुट करना है। सेम क्वेश्चन हमने 9th में भी सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर if the radius of its base is 5 सेंटीमीटर and height is 40 सेंटीमीटर। क्या बोल दिया अब इस बार, सिलेंडर है तो फॉर सिलेंडर रेडियस दिया है हमको कितना 5 और हाइट दिया है हमको 40। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। 2 पाई का वैल्यू 3.14, आर आपने को 5 दिया था, आर आपस 5 प्लस एच, एच मतलब 40। तो 3.14 इंटू 2 करेंगे तो 6.28 आ जाएगा इंटू 5 वैसे का वैसे ही। अरे 5 प्लस 40 कितना हो, 45। 45 इंटू 5 225। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया था इसके लिए क्या आया, स्क्वायर। समझ गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। स्पीयर बोला है, रेडियस दिया है 7, सरफेस एरिया फाइंड करना है। 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, 4 का 4। अब यहाँ पर आर दिया है हमको 7 का मल्टीपल, तो पाई का वैल्यू पुट करूँगा मैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 7 7 2 बार आ जाएगा, एक 7 कैंसल। 22 इंटू 4 88 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया। तो ये टाइप के सम हमने 9th में भी सीखे हुए हैं। अब आता है एक्चुअल एप्लीकेटिव सम मैंने सोल्यूशन किए। देखो क्या है सम, समझना अच्छे से। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44, 21 एंड 12 सेंटीमीटर्स। If it is melted and a cone of height 24 centimeter is made, find the radius of its base। क्या बोल दिया हमको, एक क्यूबॉइड है हमारे पास, उसका हमको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है। इट इज़ मेल्टेड मतलब उसको पिघला कर क्या बनाया, कोन बनाया।
जिसका हाइट कितना दिया है 24, और उसके बेस का एरिया फाइंड करना है, बेस का रेडियस फाइंड करना है। तो जब भी बात होगी मेल्टिंग की, मतलब पिघलाएंगे जब भी, तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक क्यूबॉइड है और एक कोन है। तो जब भी पिघलाएंगे तो पिघलाने के बाद तो जितना सब्सटेंस क्यूबॉइड में था उतना ही सब्सटेंस कोन में भी होगा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। मतलब हमको फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम। तो पहले फॉर क्यूबॉइड लेंथ दिया है 44, ब्रेथ दिया है 21 और हाइट दिया है 12। मैं निकालूंगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। एल का वैल्यू 44, बी का वैल्यू 21, एच का वैल्यू 12। इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। मेंसुरेशन में एक ट्रिक है, मतलब तुम यूज़ कर सकते हो, तो अगर तुमको इजीली आंसर लाना है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सम क्या हो जाएगा, लेंदी, क्योंकि मल्टीप्लाई करना फिर उसको डिवाइड करना वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब तक तुम्हारा अगर फाइनल आंसर नहीं होगा तो तुम उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो मेरा फाइनल आंसर तो ये है नहीं, मुझे फाइंड करना है रेडियस, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर निकालता हूँ मैं कोन के लिए। तो कोन के लिए रेडियस तो पता नहीं है, हाइट पता है 24, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई इक्वल 22/7। आर का वैल्यू नहीं मालूम, एच का वैल्यू कितना दिया 24। अब मैंने बताया था कि मेल्टिंग में दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया जो यहाँ से निकाला था, और कोन वाला वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 कैंसिल हो गया। मुझे चाहिए आर स्क्वायर, तो बाकी सबको वहाँ भेजूँगा। तो ये 7 में था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 22 और 8 ऊपर है, यहाँ पर आके आ जाएगा डिवाइड। कैसे कैसे क्या देखो, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, फिर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्या बच गया मेरे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 था, और 3 7 जा 21। देखो 21 इंटू 21, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, जोड़ी का एक पेयर बन जाएगा, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। समझ गया। मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गया। पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन फिगर। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन बी द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड। यहाँ पर क्या दिया तुमको फिगर में, दो फिगर दिए है, एक जग है और एक क्या तुम्हारे पास पॉट, सिलिंड्रिकल पॉट। जग का रेडियस दिया है 3.5, हाइट दिया है 10, पॉट का हाइट भी कितना है 10, लेकिन रेडियस कितना है 7। तो फाइंड करना है कि कितने जग का पानी इस पॉट में होल्ड हो सकता है, मतलब आ सकता है। तो इसमें भी पानी भरना है, इसमें भी पानी भरना है, फिर इसका पानी लाके इसमें पलटी करना है। तो ऐसे मैं कितनी बार पलटी करूँगा ना, इसमें एक बार भरूँगा तो कुछ भर जाएगा, दूसरी बार करूँगा तो पूरा भर जाएगा, तो पूरा भरने तक कितना बार मुझे पलटी करना पड़ेगा तो फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करते हैं कि एक बार में इसमें कितना आ जाता है। तो इसके निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम। अब कोनिकल जग, फॉर कोनिकल जग रेडियस मुझे पता है 3.5, हाइट मुझे पता है 10, वॉल्यूम ऑफ जग मतलब कोन हो गया। कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5, 3.5 स्क्वायर था इसलिए दो बार लिख दिया, और एच कितना दिया है 10। सॉल्व नहीं करूँगा मैं, इसको ऐसे छोड़ता हूँ। फिर अब मैं इस पॉट का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, इसमें कितना पानी आ सकता है टोटल। तो उसके लिए रेडियस दिया है मुझे 7, हाइट दिया है मुझे 10, वॉल्यूम ऑफ पॉट सिलेंड्रिकल है, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू और ये एच का वैल्यू। अब मुझे इसका वॉल्यूम मिल गया और इसका वॉल्यूम मिल गया,
मुझे नंबर ऑफ जग फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? अज्यूम करो, समझो इसका जो कैपेसिटी है 10 लीटर और इसका कैपेसिटी है 2 लीटर। तो बताओ कितना टाइम में भर जाएगा? फर्स्ट 2 लीटर, 10 है ना, उसमें 2, तो दो दो करके कितना बार भरना पड़ेगा? 5 बार। इजी है ना। टोटल मुझे 10 भरना है, एक बार में 2 भर रहा है। अगर तुमको मैंने बोला कि तुमको क्या चाहिए, 10 चॉकलेट खरीदना है और तुमको मम्मी एक बार में 2 रुपये दे रही है, तो दो चॉकलेट खरीद सकते हो। तो तुम कितने बार पैसा मांगोगे? एक बार 2 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 2 रुपया ना। तो 5 टाइम मांगना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं वहाँ पर 5 किसे मिल रहा है? डिवाइड करने पे। मतलब तुमको टोटल कितना भरना है डिवाइड बाय कितना तुम्हारे पास एक टाइम में बन रहा है। तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 5। तो नंबर ऑफ जग मिल गया मेरे को। तो सेम वैसे ही यहाँ इसका टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका टोटल वॉल्यूम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? नंबर ऑफ जग। तो फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ जग्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ जग। पॉट का वॉल्यूम मिला 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, और जग के लिए 1/3 22/7 3.5 3.5 10 10 10 कैंसिल, 22/7 22/7 कैंसिल। जो बच गया उसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। आगे ये 3.5 3.5 है, 3.5 का डबल 7, ये 3.5 का डबल 7, तो ये 1 जा ये 2 जा, 1 जा ये 2 जा। अरे ये अपन के अपन में 3 था, जाएगा ऊपर, तो ऊपर बचा 3 2 और 2, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, कितना आ गया? 12 जग्स। समझ गया? तो जब भी तुमको किसी चीज़ से किसी चीज़ को भरना होगा तो क्या करोगे? दोनों का वॉल्यूम निकालोगे, फिर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर साइज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। जो बड़ा वाला रहेगा उसको स्मॉलर वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ सिलेंडर and a cone have equal bases. The height of the cylinder is 3 centimeter and the area of its base is 100 centimeter square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figure so formed is 500 centimeter cube. Find the total height of the figure. क्या बोला है? सिलेंडर और कोन दोनों का बेस एरिया सेम है, ये एरिया और ये एरिया सेम है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया हुआ है, और जो फिगर बन रहा है उस पूरे का वॉल्यूम दिया है 500 और सिलेंडर का हाइट दिया है 3। फाइंड करना मुझे टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतना तो मुझे पता ही है, सिर्फ हाइट ऑफ कोन मिल गया तो उसमें ऐड कर दूंगा मैं। तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। तो फॉर सिलेंडर आर नहीं पता, एच दिया है 3, बेस एरिया दिया है 100, लेकिन बेस का शेप क्या है? सर्कुलर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे क्या आ गया आंसर? 100। एच कितना दिया है? 3, तो 100 इंटू 3 300। टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल वॉल्यूम मुझे पता है 500 क्वेश्चन में दिया था, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी मैंने फाइंड किया कितना? 300। तो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए 300 जाके क्या हो जाएगा उधर माइनस, तो क्या बचेगा? 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200। वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया। तो फॉर कोन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम पता है 200, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 100, और एच नहीं मालूम। ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर 100 नीचे, 100 1 जा 100 2 जा 200, 2 इंटू 3 6। हाइट कितना मिल गया? 6। लेकिन ये हाइट है कोन का। टोटल हाइट निकालने के लिए हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर। कोन का मिला है 6, सिलेंडर का दिया था 3, तो 6 + 3 9। क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर cylinder and cone is shown. Find the total area of the toy. जो टॉय है
3 चीज़ से बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है। क्या फाइंड करना है? तीनों का हमको सरफेस एरिया, पूरे का सरफेस एरिया। तो पहले कोन के लिए बात करेंगे, तो कोन के लिए खाली क्या रखा हो? सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर का पार्ट तो जॉइंट हो गया ना इसमें, तो क्या निकालना पड़ेगा? कर्व, सिलेंडर का भी कर्व और हेमिस्फीयर का भी कर्व। तो तीनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा हमको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। याद रखना, टॉय का टोटल निकालना है, लेकिन उसके लिए हमको इंडिविजुअल का क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया है वही मिलकर क्या बन रहा है? टॉय के लिए टोटल बन रहा है। कुछ भी फ्लैट सरफेस आ रहा है क्या टॉय में? नहीं। तो पहले इसके लिए मुझे हाइट दिया है 4, रेडियस दिया है 3 और इस सिलेंडर का हाइट दिया है 40। तो सिलेंडर का रेडियस भी कितना आएगा? 3, और यही रेडियस इसका हेमिस्फीयर का भी होगा। तो कोन के लिए, सिलेंडर के लिए और हेमिस्फीयर के लिए तीनों का रेडियस कितना होगा? 3, 3 और 3। कोन का हाइट है 4, सिलेंडर का हाइट है 40 और हेमिस्फीयर का तो हाइट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पहले सॉल्व करेंगे हम कोन के लिए। फॉर कोन, हाइट, रेडियस पता है, हाइट पता है, स्लाइंट हाइट क्या होता है? रूट में h² प्लस r²। h का वैल्यू 4, r का वैल्यू 3, 16 और 9 25 हो गया, 5 हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई का वैल्यू नहीं पुट करूंगा मैं क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है मेरा। r3 और l कितना है मेरे पास? 5। 5 3 ज़ा 15, पाई हो गया। फिर सिलेंडर के लिए r पता है, हाइट पता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और ये h, तो 2 3 6, 6 चौक 24 और ये 0 240 हो गया और पाई। फॉर हेमिस्फीयर, रेडियस दिया है 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18 पाई। तो मिल गया मुझे तीनों का कर्व सरफेस एरिया 15 पाई, 240 पाई और 18 पाई। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टॉय का? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 15 पाई, 240 पाई प्लस 18 पाई, तीनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा आंसर? 273 पाई। अब पाई का वैल्यू पुट कर दो, 22/7 कैंसिल हो गया, कितना? 39। 39 इंटू 22 कितना आ जाएगा आंसर? 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया? बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में।